वाक्य महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर दिल से बाबा बाबा कहेंगे, खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को एक बात में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर खुशी चाहिए और याद अच्छी हो तो उसके लिए वही एक आधार है। दीदी अपने को आत्मा समझने में आत्मा समझने में मेहनत लगती है। पहला चैप्टर ही डिफिकल्ट है, ऐसा ही कहेंगे। इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, इजी भी है अटेंशन रखते हैं, डिफिकल्ट भी है। अटेंशन रखते हैं तो इजी है, नहीं अटेंशन रखते हैं तो मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली इतना, हाँ, हम फोकस नहीं करते कभी कभी, बीच बीच में, मतलब फीलिंग ही हो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है। आज का चार्ट भी इसका ही है। तो आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी और रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी माया। इसमें मूंझना नहीं है। जैसे ही बाबा के पास आए, परिस्थिति भी ऐसी आएगी, तो मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। मतलब अगर मनसा में भी आए लेकिन कर्मेंद्रियों से ना हो, ऐसे समय पर कोई बहुत पावरफुल हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता। परम पिता की देह होती नहीं है, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। बाबा देही अभिमानी तो नहीं है ना, देह है ही नहीं। देह होकर आत्म अभिमानी है, उसको देही अभिमानी है। वो तो है ही निराकार। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। फिर बच्चे कहते हैं कि मतलब तुमको तो कितना बड़ा फायदा है ना, तुमको तो मेहनत ही, बाबा को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। हमको तो देह है, फिर वो कॉन्शियसनेस होती है 2500 साल से, अब बैठ के मिटाओ 2500 साल का दाग दाग अब निकालो। तो अब मेरे समान देह से न्यारा अपने को आत्मा समझो। अब देखो, नेचुरल है ना, इसमें तो बाबा की स्पेशलिटी है। लेकिन बाबा भी, बच्चों ने इतनी मेहनत की संगम युग में, तो उसका एवजा दिया ना। कितनी ज्यादा बच्चों को ही भगवान कहा अभी तक, तो मिला भी तो सही ना उसका रिटर्न। अगर एफर्ट पुरुषार्थ किया था, रिटर्न भी है। तो बाबा कहते हैं, अब मेरे समान देश से न्यारा अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो, अब देखो नोट करो पॉइंट्स राज्य अधिकारी के, तो कोई डिफिकल्ट बात है नहीं।
विश्व के मालिक बनना है। बाप कहते दे अभिमान को छोड़ो। एक्चुअली जस्टिस हम देही अभिमानी स्थिति में ही दे सकते हैं। जैसे सपोज एक आत्मा आती है, धन से भी ज्यादा नहीं है, शरीर से भी इतनी नहीं कुछ कर सकती, मतलब इतना कुछ फायदा नहीं है, गरीब है सपोज। अब उस समय सोल कॉन्शियसनेस किसे कहेंगे? और एक है हर तरह से भरपूर, वो आत्मा सामने आई, मेरी दोनों के प्रति सोल कॉन्शियसनेस है। तो जब फर्स्ट के प्रति सोल कॉन्शियसनेस अर्थात मतलब मुझे ये आत्मा दिखाई देती है, अर्थात मुझे फील होगा कि मुझे उस आत्मा को किस तरह से, क्योंकि अब उस आत्मा की कॉन्शियसनेस में है मैं गरीब हूं या कुछ भी इंफीरियोरिटी, तो उसके प्रति वो रिचनेस फीलिंग्स की उस आत्मा के प्रति होगी कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसमें ये शक्ति है, चलो फिजिकल भी, ये नहीं है तो ये, तो उस आत्मा को वो रिचनेस मेरे द्वारा मिले, ये में हमारी सोल कॉन्शियस। और दूसरा वो आत्मा है उसमें बहुत भरपूरता है सपोज। अब ये आत्मा अपनी जो भी विशेषताएं है अभी तो मिल रहा है उसको, लेकिन ये उसके विशेषताएं, यही प्रारब्ध उसको 21 जन्म मिले, तो कैसे ये आत्मा सेवा में यूज करे ताकि ये प्रारब्ध बनी रहे, नहीं तो स्पेंड हो जाता है ना, खाली खा लेते हैं। तो दोनों के प्रति सोल कॉन्शियसनेस, तो ये बाबा कहते हैं ना देही अभिमानी कैसे बनना है। बाप कहते दे अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है परंतु पढ़ाई कैसे, इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। निराकार शरीर में कैसे आएंगे? गौमुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं, गंगा मिलता है, नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने डिस्क्लोज की कि गौ मुख कहते हैं। अब गौ से वो वही गंगोत्री में जो पानी लेना होता है, गौमुख, गौमुख से, तो अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, लेकिन शिव की गंगा गौ के मुख से। और अब बाबा ने ये भी कह दिया ब्रह्मा भी गौ नहीं है, तो ये क्यों महत्व है कि शिव की वो गंगा गौ के मुख से जाके वहां जाके लेते हैं ना, वहां जाके भरा जाता है वहां का पानी, तो उसका रीजन है। फॉर फॉर्मूला सबको याद करना है, रिचुअल अभी का द्वापर युग का, रियलिटी संगम युग की, चित्र सतयुग के, यादगार और रिचुअल संगम युग और सॉरी द्वापर युग और सतयुग के, रियलिटी संगम युग की। अब रिचुअल है कि गौ के मुख से ये लेना है, पानी लेना है। रियलिटी क्या होगी विनोद भाई बताएंगे। अब उसका मैच द कॉलम करो।
हाँ। हम्म। कौन कहेगा? राधा बेन? नहीं पता। मीनू बेन? दी हम ज्ञान गंगाओं के मुख से, जैसे ज्ञान गंगा के मुख से शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बहनों के मुख से दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तो फिर भी मधुबन में थे, पर बहनों के मुख से आज इतना बड़ा जो भी कार्य हुआ, बहनें निमित्त है ना मेन, चाहे कहीं कहीं भाई है लेकिन बहनें हैं। गौमुख तो बहने हुई। हाँ, तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना, तो ब्रह्मा हो गई। बाबा कभी भी ब्रह्मा को गौ नहीं कहते, ब्रह्मा हो गई। वो यादगार कौन सा है? बन्नी। बैल 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 नंदी बैल। हाँ, बैल पर सवारी दिखाते हैं, ब्रह्मा बैल की निशानी, इसलिए पुरुष का तन है। तो वो तो शिव शंकर एक कह देते, इसलिए शिव की सवारी बैल पर दिखाते, पुरुष का यादगार है। हाँ, और वो मंदिर के बाहर है। हम्म। ये भी है। कहते हैं ना कोलू का बैल, तो क्योंकि वो गृहस्थी थे, क्योंकि वो गोल गोल घूमता रहता है बैल। वो अलग है, वो तो नहीं, बैल नंदी बैल, ये कोलू का बैल नहीं है। ब्रह्मा बाबा को तो नंदी बैल की उपाधि, वो मतलब चाहे वो तो मीन्स की कहते, गृहस्थी था इसलिए बैल दोनों। हाँ वो है। लेकिन बाहर क्यों दिखाते हैं मंदिर के? तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने कहा ना, मेन फोकस किसका है? शिव बाबा का है। तो ब्रह्मा बाबा की महिमा थोड़ी है, बाबा ने कहा मुझे थोड़ी याद करना है, नजदीक में होगे तो उसको याद करेंगे उसके साथ, इसलिए उसको दूर किया। मुरलियों में बाबा कितना सेग्रीगेट करता है, मुझे ब्रह्मा को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगी। अच्छा, और एक ये भी मैंने देखा मंदिर में कि अगर शिव को कुछ कहना है तो नंदी बैल के कान में बोलना कान है। में बोला जाता है, हाँ। तो एक कान से सुनते और एक कान में बोलते और दूसरे से सुनते। हाँ, हाथ रखते। हाँ हाँ, हाथ रखते। एक्चुअली बाहर बिठाना तो सिंबॉलिक हो गया ना, मतलब वही ना, क्योंकि संगम युग के संगम युग का। हाँ, सिंबॉलिक तो पूजा सारा नहीं ही है, है, पूजा नहीं रियलिटी है। संगम युग से मैच करना है। मैच कर वही। बाहर बिठाने का क्या अर्थ हुआ? तो सारा ही तो समझाया अभी, पूजा कि नहीं अगर होगी। बाबा ने कहा कि मुझे याद, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मुझे याद करना है, ब्रह्मा का सिग्निफिकेंस नहीं है याद करने के कैटेगरी में, तो इसलिए ब्रह्मा नजदीक होता तो नियर लगता, उसको भी याद करते, जैसे श्री कृष्ण को याद करते वो पीछे गाय को भी दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा को एकदम अलग, ब्रह्मा से कुछ नहीं मिलना है, मिलना मुझे से है, तो इसलिए उसको बाहर दिखाया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वो तो मतलब शिव दीदी शंकर ये एक जो कह आपने देते, अभी स्टेटमेंट बोला ना, इसका सिंबॉलिक हो गया ना, बाहर उनको बाहर बैठाना। इसका सिंबॉलिक, ये इसका इसीलिए इसका बाहर सिंबॉलिक हो दिखाते गया। हैं, हाँ, वही मैंने बाहर कि मेरा उसके रिलेशन में कुछ नहीं है, कुछ मैं नहीं भी है। तुम्हारी तरह ही हूँ। हम्म। जैसे भक्तगण बाहर होते हैं तो नंदी भी बाहर ही है। तुम बच्चे भी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है, और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट है, हमको बाबा पढ़ाते हैं, भगवान उवाच है ना, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं है, मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है, बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित है,
पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह अक्षर व शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। बनी आत्मा पतित है और स्नान करा रहे गंगा को, या तो आत्मा को स्नान कराए तब तो ठीक है गंगा में। तो बाबा कहते हैं आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। देखो कितने कंट्रोवर्शियल बिलीफ्स हो गए। जब आत्मा निर्लेप है, उसको लेप छिप लगता ही नहीं है, तो पाप फिर कैसे धुलेंगे? उसका को तो पाप ही नहीं है फिर आत्मा में। तो बाप समझाते मूल बात है ये आत्मा की। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे ना, तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब आप कहते सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं, यही फूरना लगी रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं बच्चे तुम ये ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी आए हो ना, वार तो अभी जब बैटिंग कर ही नहीं रहे थे तो बॉलिंग कहाँ से आएगी? हाँ ये भी था, पता भी नहीं था, उसी में थे बॉडी कॉन्शियसनेस। मतलब अगर ऐसा भी कुछ है कि कईयों को होता है ना कि वैसे उस समय तो था ही नहीं, और खैर पता भी नहीं था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते तुम ये ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तो तुम्हारी तो ये बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, करना तो दोनों को चाहिए ना। ऐसा क्यों कि ज्यादा श्री कृष्ण को, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु क्यों? बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है ना, बच्ची पर कम होता है, क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए कहते यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, पहले जमाने में होता था। सतयुग में तो माताओं की महिमा बहुत है, पूरा डिफरेंट है। द्वापर कलयुग का सिस्टम, सतयुग त्रेता में माताओं का लक्ष्मी नारायण, और द्वापर कलयुग में उल्टा पति परमेश्वर, वो तुम्हारा गुरु। तो ये द्वापर कलयुगी सिस्टम है। अब इसलिए संगम युग में सतयुग की महिमा, सतयुग का स्टाइल चल रहा है, या माताओं की महिमा है एक्चुअली। सब जो जिस भी सेंटर पे बहन ना हो ना कैसा होता है, मतलब इवन अगर भाई निमित्त बनते हैं, विदेशों में अधिकतर होता है, लेकिन फाइनली वो बहनों को निमित्त बनाते हैं। तो ठीक है ना गुलाब भाई? तो बहनों की विशेषता है, और बहनों का है इसलिए इतना चल रहा है। 80 इयर्स, 80 कितना 85 इयर्स,
अगर भाइयों के हाथ में होता तो क्या होता? क्या हो जाता फिर? ईगो क्लैश काफी हो जाता है ना। तो दीदी फिर लेकिन तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग में सत्युग का स्टाइल चलता है, बहनों की वैल्यू है, और फिर होना भी चाहिए। जस्टिस इसी को कहेंगे, भाई आधा कल्प आपने एंजॉय किया अपने स्टेटस को, अब क्या करो? वो एंजॉय करे स्टेटस को, जस्टिस तो इसी को कहेंगे ना। अब अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं? सत्युग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं? ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले, ये जो सब मेले है वो मेला बनाने के लिए है। मेले में जाकर तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। हम तो चाहते हैं ना जितना ज्यादा हो। मधुबन में आते हैं बाबा के बच्चे, जितना बड़ा मेला हो तो दादी बहुत खुश होती। कितने आए हैं? अच्छा 15,000। दादी बहुत खुश होती है। मधुबन वाले भी। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, मन मना भव, आदि और अंत में ये अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, स्थापना कर रहे हो। ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते जो मिक्स हो गए हैं। देखो भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, एक्चुअल भक्ति जो थी वो पहले थी। उसके बाद तो अभी धीरे धीरे, तो इसलिए बाबा बाबा कहते हैं कि मैं नई दुनिया की सैपलिंग लगाता हूं। और विशेषकर सैपलिंग का जो स्टाइल होता है, कोई भी मिनिस्टर आदि आते हैं तो उससे सैपलिंग लगाया जाता है पौधों की। मतलब ये एक ऑनर है उसके लिए। परमात्मा भी देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाता है। तो बहुत पत्ते जो मिक्स हो गए हैं इसमें, अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही। हिंदू मतलब ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम ही नहीं बदलता। हिंदू मतलब ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, उसको हिंदू कहेंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान नहीं, भारत नाम है जहां देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता। ये भी कितना यूनिकनेस है भारत का। हिंदुस्तान भी कह दिया, भारत भी कह दिया, इंडिया भी कह दिया। इंग्लैंड को हिंदी में कुछ और थोड़ी कहते हैं, अमेरिका को हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और। तो भारत के लिए ये सब जो चेंजेस आए हैं। तो हिंदुस्तान और भारत, चाहे फिर वो स्टोरी कुछ भी हो, भरत राजा के बाद फिर वो बताया है। तो बाबा कहते हिंदुस्तान कह देते, बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे। देखो और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है हिंदुस्तान। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है।
नहीं, वो जापान में रहते हैं पर जापानी नहीं कहते, हिंदुस्तान में रहने वाले फिर क्यों हिंदू कहते? ये बाबा हमेशा क्वेश्चन करते। हिंदुस्तान है डजंट मीन इसलिए हिंदू है, या तो फिर वो भी कहे ना, धर्म अलग होता है, देश का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक्चुअल है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसको फिर क्योंकि वो देवी देवता कह नहीं सकते तो फिर हिंदू कह दिया। सिंधु नदी के किनारे, एक्चुअली ये पाकिस्तान और इसको सिंधु तो है ना, सिंध, तो वो सिंधु नदी। अच्छा। हाँ, मतलब वही है ना, नाम कभी नाम वैसे चेंज नहीं होता है, इंडिया के लिए ही है। तो बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, अपने वो तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तो बाबा को क्वेश्चन है, हिंदुस्तान वाले हिंदू क्यों कहे, देवी देवता धर्म कहे ना, जो उनका आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो कहे। तुम्हारे में भी कोई अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं? अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। अभी शॉर्टकट करते करते क्या रह गया, सनातन धर्म। हाँ, वे ऑफ लाइफ वो पता नहीं है, हिंदू कल्चर है, संस्कृति बोल दिया, हिंदू संस्कृति है, तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। सनातन धर्म कहाँ, फिर क्या मतलब हुआ भाई, हिंदू धर्म है या तुम सनातन धर्म के हो? अब उसमें से क्या सोचे, मंदिर सनातन है तो फिर धर्म हिंदू कैसे? वो तो चर्चेज होते हैं क्राइस्ट का, तो वो बताते हैं ना चर्चेज है और उसमें क्राइस्ट का है। तो जब धर्म सनातन हिंदू है तो फिर सनातन मंदिर मतलब क्या हुआ, फिर कुछ कनेक्शन है ना हिंदू का और सनातन से, तभी तो फिर हिंदुइज्म जो सनातन धर्म में हिंदू के देवी देवताओं को डाला गया, बताते हैं उनकी स्थापना है। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे, कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है, ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, इतना सा लोटा का ज्ञान का दे दिया। तो बाबा कहते हैं कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद हाँ, बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। ये गंगा जल की विशेषता बाबा कह रहे हैं, वो जब वहां से ले जाते हैं और फिर वो रोज उसमें मटकी में डालते रहते, एक एक बूंद, उसका उससे होगा क्या, एक एक बूंद गंगा जल मटकी में डालने से क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा ना, प्योर हो जाएगा। वो सोचते हैं सारा ही गंगा जल हो गया। अच्छा, प्योर का मतलब क्या हुआ, प्योर का मतलब क्या हुआ, मतलब मेरा मन स्वच्छ हो जाएगा। तो मैंने क्रोध किया, मटकी में डला हुआ पानी पिया गंगा जल का, तो मेरा क्रोध बाद में चला गया। वो तो इंटेंशन ही प्योर नहीं है, वो तो मतलब इंटेंशन प्योर का मतलब क्या हुआ, पहले तो वो भी नहीं क्लियर है ना। तो ये गहराई बाबा हमें क्लियर करते हैं। हाँ, तो उससे क्या हुआ ये भी बताए ना, नहीं पता नहीं, फिर कुछ तो करते हैं ना, रिचुअल किया तो उसके पीछे रहस्य तो है, रहस्य क्या है ये हम समझते, क्योंकि बाबा ये छींटे डालते ना, जैसे बाबा ने क्लियरली कहा ये चुल्लू भर पानी हुआ, जैसे कहा शिव बाबा को याद करो विक्रम विनाश हुआ, तो ये चुल्लू भर मटके में इतना सा डाल दिया ना गंगा जल, बस इतना,
वैसे चुल्लू भर पानी हुआ। तो कोई तो स्नान करते हैं। अब एक है ज्ञान स्नान। अब 1 घंटा मुरली सुनेंगे तो क्या हो गया? ज्ञान स्नान। स्नान करो और एक चुल्लू भर पानी डालो। और कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डालो, उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। मतलब भावना बहुत अच्छी है, लेकिन उसको रियलिटी में अगर ज्ञान उसको समझे कि ये है ज्ञान, ये ज्ञान स्नान है, गंगा जल जो रोज हमें पवित्र बनाता है। क्योंकि नेचुरल है ना, पाप है आत्मा पर, पानी पी रहे शरीर, तो मेल ही नहीं है। जहां पाप है उसका कनेक्टेड तेल का दाग है तो साबुन चाहिए, आप ऑर्डिनरी वाटर से नहीं काट सकते क्योंकि तेल चिकना है, तो वैसा ही साबुन चाहिए। तो आत्मा में पाप है, तो ये गंगा जल तो फिजिकल हुआ, वो मेटाफिजिकल है, तो मेटाफिजिकल कोई चीज चाहिए, वो हमारे संकल्प है, और वो संकल्प चेंज होता है ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसा नहीं होगा। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में ऐसा होगा नहीं, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। वो सुनना है दादी का अनुभव, कितनी जमीन होगी वहां, देवता दादी का। हाँ हाँ, तो सुनाएंगे, वो पूर्वजों की गाथा में सुनाएंगे। हाँ वो सुनाएंगे। तो इतनी जमीन मिलेगी कि बात मत पूछो। तब इतने मंजिल भी, तब यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथा पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। आज गोल्डन एज डे है ना, देखो सत्युग की क्या क्या महिमा की है बताना। आधा कल्प तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके, डेथ का नामो निशान नहीं है। आत्मा पूरी आयु भोग कर जब शरीर छोड़ती है अच्छे से, इसलिए उसको डेथ नहीं कहा जाता है, अमर लोक कहा जाता है। और ये है ही मृत्यु लोक। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट का चित्र कौन सा है? जो हमारे नए बाबा के बच्चे, सबको पता है हमारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र कौन सा है? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने कहा कि घर घर में होना चाहिए। हमारे पास जितने भी अभी बैठे, सबके पास लक्ष्मी नारायण का चित्र है? पुराने हैं वो तो है ही है। अच्छा, जिनके पास नहीं है, किरण बेन क्या है, लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं है? पॉकेट वाला वो तो खाली वो थ्रू आउट द डे काली है, लेकिन एक घर में तो हो ना। लक्ष्मी नारायण तो इतना न्यूट्रल फिगर है, बोलेंगे हाँ हाँ ये तो आस्तिक है, लक्ष्मी नारायण को मानते हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, हार्ड कॉपी लो। सॉफ्ट कॉपी तो खाली कंप्यूटर पे होगा। वे सारे जो भगवान के चित्र है हमारे सॉफ्ट कॉपी थोड़ी है, हार्ड कॉपी है ना। तो जिनके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है तो हार्ड बना लो, उसको फ्रेम करा लो, नहीं तो फिर सेंटर से मंगाओ, बहुत अच्छा है। एक ब्यूटीफुल वो श्यामपाल भाई ने बनाया है, उसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसलाइट का पिक्चर है, लेके आओ मंगा लो। तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो सबके पास होना चाहिए। बाबा से तो ऐसे तो कोई होते नहीं, हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देहाभिमान में आ जाते। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है,
बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? कौन पढ़ा रहा है? कितनी गहरी बातें समझा रहा है। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि मैं सबसे आगे में हूं। ब्रह्मा बाबा बताओ, ये इतना 1 घंटा बाबा को कितने सारे पेपर्स आए ना, 1 घंटा बैठ के बुला के गाली, जो भी जैसे गाली गलौज किया। किसी के पास ऐसा हुआ परिस्थिति कि 1 घंटा कोई आके तुमको सुनाए, वो भी नजदीक वाले? ऐसा कोई परिस्थिति आई? और एक्यूज करे कि तुमको 16,000 रानियां चाहिए, वो जो ये परिस्थिति आई किसी के पास? कोई इतना सा भी, मतलब ये तो कितना ज्यादा मतलब उसको क्या कहेंगे, कैरेक्टर पर दाग की बात है। तो बाबा, अच्छा हाँ, धोखे की बात है। कोई कहेंगे बाबा को कहाँ, बाबा जब वहां से 1951 में वहां से जब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो दादियों के जो भी रिलेटिव्स यहाँ थे, तो बोला कि आ जाओ। तो उसमें एक भाई, कौन था, एक रिलेटिव थे इसके, किसी दादी के, मूलचंद या कुछ और नाम था। तो उन्होंने कहा सारा खर्चा हम करेंगे, आप आ जाओ सबको लेके। और वो धनवान भी बहुत थे, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आना है ना। यहाँ आके तो बाबा के पास तो कुछ नहीं था ना, फिर तो मकान सब कुछ वहां छोड़ के जाना है। यहाँ आए, वो मुकर गए, कुछ नहीं दिया। उस समय क्या परिस्थिति होगी? 385 बच्चे और मुकर गए। ऐसा कोई धोखा किसी को मिला? अच्छा, फिर बाबा ने जो जो पालना की, फिर एक एक करके 385 से बेगरी पार्ट शुरू हुआ। एक एक करके कहते थे बाबा मैं जा रहा हूँ, 100 हो गए। ऐसा कोई धोखा मिला किसी को? मतलब बाबा जो कहते हैं ना कि सबसे पहले परिस्थिति तो मेरे पास आती है। तो इसलिए रुस्तम है तो माया भी रुस्तम होकर जा। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते, इसलिए बाबा कहते इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है श्री बाबा के बच्चे हम भाई भाई है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है उच्च चोटी, जो ही फिर देवता बनते हो। तो हम बहन भाई है, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी। मतलब इतनी पवित्र दृष्टि, दृष्टि वृत्ति में चेंज होना उन आत्माओं के जिनके प्रति कभी रही हो, उनके लिए चेंज हो जाना, तब कहेंगे पवित्रता। तो बाबा कहते फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है उच्च चोटी, तो उसके लिए भाई भाई, मैं आत्मा हूं। तो जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई हो गए, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते हैं तो फिर झगड़ा होता है। ये ईगो क्लैश क्या है? एक्चुअली ये है क्योंकि देह भान है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसी पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, यंग जो होते हैं। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाले उन्हों की, उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है। यंग है, गंधर्वी विवाह
मतलब जो बाबा कहीं किसका ये होता था, मतलब बंधन होता था पवित्रता के कारण, तो बाबा ऐसों के लिए परमिशन देते थे कि शादी बेशक, तो इस तरह के कुमार, और चाहे वो कुमार का बंधन है तो ऐसी कुमारी, या कुमारी को बंधन है तो ऐसे कुमार को बाबा चूज करते, लेकिन वो फिर बेशक शादी कर लेते, फिर डिसिप्लिन पूरा फॉलो करते हैं, उसको बाबा गंधर्वी विवाह कहते हैं। तो उनकी कमाल है, बाबा कहते हैं। ऐसे बाबा के पास बहुत एग्जाम्पल्स है, दिल्ली में ही काफी है। तो ये उनको उच्च पद मिलेगा, क्योंकि जितना बड़ा त्याग और पेपर, उतने ज्यादा मार्क्स, दृष्टि, वृत्ति, क्योंकि वो फिर देवी देवता होकर रहते ना, और बहुत खुशी। शिवानी बेन एक एग्जाम्पल है अभी। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए, वो तब होता है। और है हमारे संपर्क में ही है ऐसे कई बाबा के बच्चे। परिस्थिति आती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने अडोल, अचल अडोल, ये विशेषता है। तो बाबा उसको कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। अच्छा, धारणा के लिए सार है। माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा है, सत्व प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में रहना है। सत्व प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और इसलिए बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 लेने वाले, फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दिल के पहला फर्स्ट नंबर लेने के लिए 3 बातें बताई। पहले तो बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो, जो बीती हुई बातें स्टोर करके रखी है। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। सारे नियम मर्यादा का। और तीसरा है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करना। तीसरा है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो।
जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तीन बातें हैं। बीती हुई बातों को संस्कार में भी न रहे। देखो, संस्कार बीज है या संकल्प बीज है? संस्कार भी बीज है, तो उससे फिर संकल्प उत्पन्न होते हैं। ये श्रेष्ठ संकल्प, उसको संस्कार बनाना पड़ेगा। बीज संस्कार, संकल्प को भी जब संस्कार बनाएंगे तब वो पहला वाला मिटेगा। तो आज ये इस पर फोकस करेंगे ना चार्ट में। एक तो ये, फिर अमृत वेला से पूरे नियम मर्यादाओं सारे दिन, और महादानी बनना। तो आज का मतलब याद, जब तक ये कल्प पहले का ड्रामा का ज्ञान होता है ना, तो फिर वो बीती हुई बातें बंद होती है। और दूसरा, श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होती है। तो जैसे कोई भी किसी, अब जैसे सपोज कोई रैग्स टू रिचेस स्टोरी है जिसकी पहला अच्छा नहीं था लेकिन बाद में इतना अच्छा हो गया उसका, तो वो उस पहले का गम नहीं करते इतना उसको, क्योंकि इतना वो हाई राइज हो गए बाद में, तो वो रहती है वो स्मृति। तो जब हमको वो सतयुगी स्मृति रहेगी, संगम युगी सतयुगी, तो फिर वो बीती पुरानी ये वाली होगी। और अभी भी चलो सतयुग तो नेक्स्ट है, अभी भी कितना वो या तो प्राप्ति या नहीं है तब बीती बातें याद रहता है। वो एक्यूज करता है, उसके कारण है ना आज मैं यहाँ हूँ, इतनी प्राप्ति हुई नहीं है, मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। एटीट्यूड को चेंज करना, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए बुद्धि को चेंज करना होगा। किसमें आएगा? मन, बुद्धि, संस्कार, बुद्धि से आएगा। तो ये बाबा के महावाक्य दीदी संस्कारों के सोमा